मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश पर 3 नौजवानों और एक गाइड को पुलिस और आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गाइड परवेज अहमद हज्जाम जिला बारामुल्ला के उड़ी का रहने वाला है। वो बोनियार में गाइड का काम करता था। पकड़े गए नौजवान उड़ी के बालाई इलाके गोहालन सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना चाहते थे। 2 नौजवानों मोहम्मद शफी हज्जाम और रियाज अहमद भट्ट का ताल्लुक शीरी बारामुल्ला से है, जिनमें एक हज्जाम का काम करता है जबकि दूसरा शीरी बाजार में दुकान चलाता है। एक और मुलजिम यासिर भट्ट चतलूरा सुपुर का रहने वाला है। वो पेशे से कारपेंटर है। इत्तलात के मुताबिक ये लोग मकबूजा कश्मीर में हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जा रहे थे। उनके कब्जे से मुश्तबा अशिया, टॉर्च और चाकू बरामद हुए हैं। इन नौजवानों से पूछताछ जारी है। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल घने जंगलात में मुसलसल चौथे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई जारी रही। हिफाजती दस्तों को POK से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले दरअंदाजों की तलाश है। गुज़िश्ता 3 रोज कबल सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी में फौज के एक जवान के जख्मी होने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौत का खूनी रक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला रामबन के डिगडोल इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 10 अफराद में से 5 की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। वहीं 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। वादी नील से रामबन के रूट पर चलने वाली गाड़ी आज दोपहर बाद डिगडोल के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में सवार एक शख्स के मुताबिक मुखालिफ समत से आ रही एक गाड़ी की टक्कर से सोमो हादसे की शिकार हुई है। सड़क से फिसल कर सोमो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही फौज और मकामी रज़ाकार तंजीमों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। ओवरटेकिंग कर रहा था मुर्गों वाली गाड़ी आगे से। बेचारा आराम से चल रहा था तो उसने सट मारी तो नीचे गाड़ी घूम थी पीछे 4 तो बीच में कितने तो आगे 2 सिर्फ 2 बंदे हम फेंकने आए। एक मैं फेंकने आया हूँ, एक लेडीज फेंकने आई, ऊपर ही फेंकने आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीवन सिंह। वहीं किश्तवाड़ के ठाकरी में सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक एक गाड़ी ठाकरी से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी। सड़क पर फिसलने की वजह से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस जरूरी कार्रवाई में मसरूफ है। उधर पुंछ में शेर कश्मीर पुल पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवलर ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टेम्पो की रफ्तार ज्यादा थी, जिसके सबब ड्राइवर रफ्तार पर काबू नहीं रख सका। हादसे के वक्त ट्रेवलर में 25 अफराद सफर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा की जानिब से दरबार मुंह की रिवायत को खत्म करने का खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने LG के फैसले को गलत ठहराया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दरबार मुंह से एक जहती और दोनों खित्तों में लोगों की मईशत को फरोग हासिल होता है। इन्होंने LG से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें। दरअसल इस दरबार मुंह को आज के वक्त की हुकूमत 200 करोड़ रुपए की नज़र से देख रहे हैं। मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कितना इमोशनल कोशेंट इसका था। 6-7 लाख कश्मीरी वहाँ जाते थे, 2-3 लाख जम्मू के लोग यहाँ आते थे। सरकार हज़ार करोड़ रुपया खर्चा रही है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाए, दिलों का कांटेक्ट हो जाए। मुझे लगता है इससे 3 गुना 4 गुना पैसा खर्चा है कि बाहर बच्चों को भेजें जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होती थी। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या 200 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपए के बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ और हो सकता है। ये उस वक़्त जब महाराजा ने शुरू किया था इसलिए नहीं किया था कि जम्मू में विंटर में गर्मी होती है और कश्मीर में समर में सर्दी होती है, इसलिए ये राजा महाराजाओं की बात है। ये तो इकोनॉमिकल एंगल से भी था और दूसरा ये था जो इमोशनल क्वेश्चन था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के उस डिसीजन के ख़िलाफ़ है जहाँ वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन के बदले कुछ और ही सबक हमें सिखा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ और आई रिक्वेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिविजिट द इशू, होल इशू।
हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश पर पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। जम्मू खत्ते के अर्निया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह वाकया रुनुमा हुआ। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में वापस लौट गया। ड्रोन को मार गिराने के लिए फौजी जवानों ने लगभग आधा दर्जन गोलियां चलाईं। जम्मू के नवाही इलाके अर्निया सेक्टर में चौकस बीएसएफ जवानों ने सुबह 4:25 पर ड्रोन उड़ता देखा था। उधर वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने अपने अफसरान की टीम के हमरा एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। इन्होंने एनआईए के अफसरान और दिगर माहिरीन से तबादला ख्याल किया। ड्रोन हमले की जांच में पेशरफ्त के उमूर से वाकफियत हासिल की। डीजीपी दिलबाग सिंह और एनआईए के आला हुकाम ने आईएएफ स्टेशन का दौरा करके तहकीकात के अमल में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। डीजीपी ने मुख्तलिफ जांच एजेंसियों के अफसरान के हमरा तफसीली बातचीत भी की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ड्रोन हमलों के पीछे लश्कर और सरहद पार दिगर तंजीमों का हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की नई भर्ती में कमी देखी जा रही है। डीजीपी के मुताबिक नौजवानों को सही जगह पर मसरूफ रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो गलत राहों से दूर रह सकें। पुलिस की एक पुरस्कार तकरीब के मौके पर सिंह ने अपने तासुरात का इजहार किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में 27वीं BRTC बैच की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया था। इन्होंने तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की परेड की सलामी ली। सिंह ने कहा कि अब पुलिस में नए रक्षक यानी मुहाफिज जुड़ गए हैं। Investigation is in progress. We haven't reached any conclusive stage so as to say who is actually involved. But now that we have past history of Lashkar using drones to drop weapons, to drop narcotics on this side, to drop ready-made IEDs to be planted at various locations, on that very day when that twin attack at Air Force Field took place, that evening also we had captured a module which was to be delivered an ID from across. That ID came, that ID was sent by Lashkar-e-Tauba handler from that side. That fellow who was to receive that ID has been arrested by police, is being interrogated. That ID was to be planted at a crowded place where hundreds of people, they said, should be targeted and a large number of casualties should take place. I compliment Jammu Police and the agencies involved in that task who were able to foil that attempt. Before that, over a dozen incidents of weapon dropping by Lashkar-e-Tauba, by use of drones has taken place. So we believe, we in a way suspect that Lashkar-e-Tauba may be involved in this particular activity also. But there is a threat from the drones. We are trying to take countermeasures. जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान को जम का निशाना बनाया। इन्होंने पाकिस्तान पर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। गुप्ता ने कहा कि हमारे इलाकों में मुसलसल ड्रोन्स भेजकर मसाइल खड़ा करने की कोशिश में पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान द्वारा जो भारत के खिलाफ एक नई साजिश शुरू हुई है, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो एयरफोर्स अथॉरिटीज़ हैं, उसको उन्होंने बड़ी सीरियसली लिया है। इसके साथ ही ये जो हमारे आसपास ज़्यादा जम्मू के आसपास जो कंटोनमेंट्स हैं, वहाँ भी इस प्रकार की कोई कोशिश ना हो, उसके लिए भी उपचार किए जा रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने इस पर बैठ कर के चर्चा की है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट शायद उसको रास नहीं आ रही, तो उन्हीं कारणों से इस प्रकार के प्रयास करता है। लेकिन भारत अपने आप में सक्षम है और इस प्रकार की कोई द्वारा हरकत की तो उसको छोड़ा भी। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि पार्टी ने अभी तक हदबंदी कमीशन की मीटिंग में शामिल होने से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग के बाद बुखारी ने कहा कि लोगों को हदबंदी से मुतालिक कई खदशात हैं। जब इस मामले पर PAGD में इख्तलाफात के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि PAGD सालिम है और बुनियादी मसाइल को लेकर कोई इख्तलाफात नहीं। पूरी प्रोसेस को लेके जम्मू कश्मीर के अवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वजह है कि ये डिलिमिटेशन हो रही है इस मौके पे, जबकि पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो रही। इंटेंट क्या है इसके पीछे, और ये सारा प्रोसेस जो है उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आ रहा है, जिसके तहत हमसे 370, 35A या इवन की स्टेट का दर्जा छीना गया। तो अल्टीमेटली इसमें पार्टिसिपेशन को लेके क्या होना है, उसके बारे में भी पार्टी की जो आला क़यादत है वो आपस में डिस्कशन करेगी और उसके बाद
एक हतमी फैसला लिया जाएगा। 2 दिन कबल ये बताया गया था कि गुफ्तार अलायंस की मीटिंग होगी, फिर ये बताया गया कि उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि FOI की तो अपनी कुछ मसरूफियात हैं। क्या वो मीटिंग अब होगी? वो मीटिंग कब होगी या होगी तो उसका डेट क्या होगा वो तो खैर जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी साहब वही बता पाएंगे। उस दिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से आए हुए एक आध दिन ही हुआ था और उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल इंगेजमेंट्स थी, ज़ाती मसरूफियात थी। उसके साथ ही अवंतीपोरा का वो दिलदोज़ वाक़या सामने आया था तो उनको वहाँ जाके उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करने के लिए भी उनका वहाँ प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा उसमें कोई और मसला नहीं था। हम PAGD का हिस्सा हैं और जो एजेंडा और जिस थॉट प्रोसेस को लेके PAGD उठी है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A, जम्मू कश्मीर के आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना, वो बिल्कुल अपनी जगह है और सब लोग साथ हैं। आइंदा हफ्ते डीलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा तय है। ऐसे में मुख्तलिफ तंजीमें अपनी तरफ से नुमाइंदगी के लिए तैयारियों में मसरूफ़ हो गई हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि वो ज़रूर हदबंदी कमीशन से मिलना चाहेंगे। तिजारती तंजीम के सदर अरुण गुप्ता कहते हैं कि डीलिमिटेशन जम्मू डिवीज़न के लोगों की देरीना मांग है। इन्होंने कहा कि हल्कों की हदबंदी कुछ इस तरह हो कि असम्बली में जम्मू की नुमाइंदगी के लिए खित्ते को उसका मुनासिब हिस्सा मिले। चाहेंगे कि हमें भी मौका मिले, हम उनसे बात कर सकें और हम अपनी बात जो है उनसे ज़रूर रखेंगे। और डीलिमिटेशन होना जम्मू में बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारी डिमांड आज की नहीं है, अगर हम लोग देखें तो हमारी 50 साल की ये डिमांड है कि ये जो डीलिमिटेशन है इसका होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में अगर हमें चांस मिलेगा, हमें मौका मिलेगा अगर, और हम अपनी बात को रखेंगे और अदरवाइज़ भी हम सेंटर तक अपनी बात को ज़रूर पहुँचाएँगे। जम्मू कश्मीर में कई मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमें मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। मीर वाइज गुज़िश्ता 100 जुमे से अपने ही घर में नज़रबंद हैं। देखिए शब्बीर मीर की खास रिपोर्ट। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी कोरोना के चलते जुमे की नमाज अदा नहीं हुई, लेकिन कोरोना से पहले भी इस मस्जिद के मेंबर और मेहराब कश्मीर के मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के खिताब से महरूम रहे। मीरवाइज पिछले 100 जुमे के दौरान यहाँ जुमे के खुतबात नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नजरबंद रखा गया है। मजहबी जमातों के साथ साथ समाजी और सियासी तंजीमें भी मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। अंजुमने औकाफ जामा मस्जिद का कहना है कि मीरवाइज के खुतबात से आवाम को महरूम रखा जा रहा है। मौजूदा मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब कम से कम 2 साल से घर में नज़रबंद है, जिससे कश्मीरी लोगों के दिल और ख्वाहिशात और उनके ख़यालात और उनके अफकार बहुत मजरूह हुए हैं। लिहाजा हम अपील करते हैं कि बगैर कोई शर्त मीरवाइज मौलाना मोहम्मद उमर फारूक को रहा करके इस मनसब दीन पर फाइज रहकर और लोगों से और तलकीन दीन इस्लाम की मौका का फराहम करे। ये मस्जिद महराब जो है वो मिंबर खामोश है, तो घर में नज़रबंद है, तो यहाँ पे वो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखुवत मसावात हमदर्दी और भाईचारा का दर्ज देते थे। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रहा किया जाए। लोगों की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि एक तरफ अगर वो सियासी रहनुमा है मगर पहले वो मजहबी कायद है। इधर सियासी जमातों ने भी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। इन लोगों का कहना है कि मीरवाइज के साथ साथ तमाम नजरबंद लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। जहाँ तक मीरवाइज साहब का ताल्लुक है वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं और ये हमारी फ़ेथ का मसला है। आज 100वां जुमा है और ही हैज़ नॉट बीन अलाउड टू कम आउट ऑफ हिज हाउस। तो मैं गुजारिश करूंगा LG साहब से कि फ़ौरन उन्हें रहा किया जाए। इस वक्त सोसाइटी में जो इवल्स हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, चाहे ड्रग्स को लेके हैं, चाहे आप सुसाइड्स को लेके देख रहे हैं, तो हमारी सदियों से ये रिवायत रही कि जो मीरवाइज हमारे रहे हैं तो इनका एक
अपना असर होता है, जो आवाम में अपना दर्स देते हैं उसका एक अपना ही असर है और एक अपना अंदाज़ है। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की हमारे नौजवानों को। वो सियासी समाजी रहनुमा होने के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी हैं और वो भी काफ़ी समय से अब नज़रबंद हैं। तो हम, जैसा कि मैंने कहा, कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की मांग करते आ रहे हैं और वो हम आज भी हम यही कहते हैं, और उसमें मौलवी उमर फारूक साहब का भी नाम ज़रूरी, मतलब जो टॉप पे है वो है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अगस्त 2019 से ही घर में नजरबंद रखा गया है। एक मौके पर उन्हें रिहा करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ